तीन पुत्र थे वेदव्यास के। पहले थे धृतराष्ट्र, फिर थे दूसरे पांडु, तीसरे थे सुखदेव, ये दोनों स्कूल गए। इनको पढ़ाए द्रोणाचार्य, और उन्हीं ब्रह्मर्षि वेदव्यास के संतान सुखदेव ये कहीं नहीं गए, केवल ब्रह्मर्षि वेदव्यास के साथ ही रहे। इन लोगों को ब्रह्मर्षि वेदव्यास का ज्ञान समझ में नहीं आया, इसलिए लेकिन सुखदेव उन्हीं के ज्ञान में लीन हो गए। इसलिए 12 वर्ष की उम्र में ही एक कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो गए थे। ये चीज हम मानते हैं, ठीक है, साइकोसोमैटिक रिलीफ मिलती है, भगवान हमारे साथ हैं, थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन अगर विश्वास है भगवान साथ हैं तो डर क्यों? जब भगवान साथ हैं तो भगवान में तो पूरा ब्रह्मांड है, फिर क्यों परेशान होते कि हमारे पास ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। जब भगवान परब्रह्म हमारे साथी हैं, उन्हीं में पूरा ब्रह्मांड है, फिर तो कोई चिंता की बात नहीं। जिस चीज़ की जब आवश्यकता होगी वो आ जाएगी। जैसे आपके पास आपके पर्स में पैसा है, सफिशिएंट अमाउंट में है, कहीं जाते हैं तो आपको पता है अंदर में जेब में है पैसा, पर्स में है, जो चीज़ जब लेना होगा ले लेंगे। तो टेंशन नहीं होता कि पैसा नहीं है पर्स में। ऐसे ही अगर भगवान साथ हैं, ये हम कहते हैं, अगर मानते हैं, तो आदमी कोई भी चीज़ का प्रयास नहीं करेगा। कितनी ज़मीन हो, कितना मकान हो, कौन सी गाड़ी हो, हम कहाँ रहें कहाँ न रहें, जब भगवान ही साथ हैं तो जो चीज़ जिस समय चाहिए वैसे होने लगेगी। इसका देखिए प्रयोग दो लोगों ने दिखाया, एक परमहंस योगानंद, एक यहाँ पर। इस आश्रम के किसी भी जमीन के लिए, भूमि के लिए ऐसा कुछ प्रयत्न नहीं किया गया, कोई धन संग्रह नहीं किया गया, बल्कि धन को दिया गया, संपूर्ण पैसे को खर्च कर दिया गया। और एक समय आया कि 92 में कुछ भी नहीं था, एक प्लास्टिक का टेंट लगा के, एक फटे हुए कपड़े का टेंट लगा करके, छोटा वाला टेंट, वहीं जहाँ पर मेडिटेशन हॉल है वहीं कार्यक्रम शुरू करने की प्लानिंग हुई। वहाँ बिजली न पानी। जब भगवान हमारे साथ हैं, जिस चीज़ की जब जरूरत पड़ेगी आएगी वो, तो आया नहीं। ये सत्य चित्त आनंद अब यहाँ से प्रभु एक से अनेक रूपों में अपने को व्यक्त करने का एक खेल कर रहे हैं। उस खेल में जो पहली चीज प्रकट हुई वो है कूटस्थ। इसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर प्रकट हुआ ये पुरुष, फिर प्रकट हुआ ये महर लोग, फिर प्रकट हुआ फिर कारण जगत, यह कारण शरीर, फिर सूक्ष्म, फिर भौतिक, भौतिक जो शरीर है इसकी चैतन्य शक्ति को विश्व कहते हैं, और सभी के चैतन्य को मिलाइए तो विराट कहते हैं। विश्व किससे बना है? सूक्ष्म शरीर की शक्ति से। एक एक सूक्ष्म शरीर की शक्ति को तेजस कहते हैं, सबको मिलाइए तो हिरण्यगर्भ। चलिए इस भौतिक शरीर को लेते हैं।
ये विश्व और विराट, जैसे समुद्र की लहर और समुद्र, हम दोनों को मिलाते हैं तो इसको शिव कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म शरीर, इसके एक चैतन्य को तेजस, और सबको मिलाए तो हिरण्यगर्भ, और दोनों को मिला दिए तो इसी को ब्रह्मा कहते हैं। फिर आइए कारण शरीर, कारण शरीर के एक चैतन्य को प्राज्ञ कहते हैं, और सब चैतन्य को मिलाइए तो इसी को ईश्वर कहते हैं, और दोनों के मिलाइए तो ही है विष्णु। अब इसमें देखिए, इसमें जब ध्यान देंगे तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या दिखता है। आगे आइए प्रोसीजर में, जो टेक्निक है, इसका जो अंतिम सूत्र, तदाप संन्यासान मायातीत जन लोकस्य मुक्त सन्यासी, इसको कहते हैं जनलोक। जनलोक की चर्चा है और बाकी को माया कहा गया है। इसका अस्तित्व है नहीं। तब ब्रह्मा विष्णु शिव का जो अस्तित्व हम मानते हैं, ये है, मानते रहिए, तो न जाइए दवा कराने। ब्रह्मा विष्णु शिव ठीक कर दें, नहीं करते हैं ना। इसे होली साइंस में देखिए, ये कारण जगत, सूक्ष्म जगत, भौतिक जगत, ये सब इसको कहते हैं एटम, महरलोक। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस, इसी से जो किरणें आती वही पंचतत्व जो कारण जगत है। यहाँ से बुद्धि, यहाँ से मन, चित्त हमने बनाया है, यहाँ तक सब माया के रूप हैं। जो माया का रूप जिसका अस्तित्व नहीं है, वो हम, उससे हम कैसे ठीक होंगे। इसलिए इस तपोलोक, इस भौतिक जगत में, इस पाताल लोक में एक नियम बनाना पड़ता है। जैसे आपको मैथ पढ़ना है, कह दीजिए ब्रह्मा पढ़ा जाए, ब्रह्मा को ज्ञान है, विष्णु को ज्ञान है, शिव को ज्ञान है, मत जाइए स्कूल में पढ़िए मैथ। ये बिजली खराब हो गई, बुलाइए, ये तो अनिल ठीक करेंगे ना, विनायक ठीक करेंगे, बुलाइए ब्रह्मा को, दिखाइए। शिव को बुलाइए, विष्णु को बुलाइए। गिर गए सड़क पर, चिल्लाइए ब्रह्मा ब्रह्मा, आइए आइए। वहाँ पुलिस आती, कोई आदमी आता है, पैर टूट गया, बुलाइए ब्रह्मा विष्णु शिव, आके पैर जोड़िए, जोड़ेंगे, डॉक्टर जोड़ता है। इस प्रैक्टिकल चीज़ों में आइए। अब द्वापर युग आ गया है, जो मायावी चीज़ें उससे हमको अलग होनी है। इसे याद रखिए, जब तक पृथ्वी पर किसी एक मानव से ऐसा न जुड़िए जैसे परमहंस योगानंद 31 गिरी से जुड़े। 31 गिरी हर जगह हैं, उनको देखा कौन? परमहंस योगानंद। यही नहीं, हिरणलोक में थे, कहते हिरणलोक से 31 गिरी आए, या हम ये भी कह सकते हैं परमहंस योगानंद हिरणलोक तक स्पर्श कर लिए। 31 गिरी हिरणलोक से आए, ये ज्ञान मायावी है। परमहंस योगानंद ज्ञान की इतनी उच्चतम स्थिति में हिरणलोक उन्हीं में समाया हुआ। जब उन्हीं में समाया हुआ तो 31 गिरी दूर कहाँ है। लेकिन ऐसा लिखा गया है, चूँकि मायावी दुनिया है, इसलिए जो योगी कथा में लिखा गया है, लिखा गया सामान्य लोगों के लिए है। अगर परमहंस योगानंद लिखते, मैं बॉम्बे होटल में बैठा था, रीजेंट होटल में, अपने अंतःकरण के हिरणलोक में गया और स्वामी 31 गिरी से मिला, बात किया, तब लोगों को मजा ना आता। तो क्या लिखे, मैं खिड़की से देखा तो कृष्ण भगवान जा रहे थे बंसी बजाते हुए,
वो हाथ उठाए, मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन ये पता चला कुछ बहुत बड़ी चीज होने वाली है। कृष्ण भगवान क्या है देखिए, कहते नहीं कि ये विष्णु वहाँ बैठे जब ध्यान कर रहे थे तो कॉजल बॉडी का संयुक्त चैतन्य से जुड़े थे, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं था। स्पष्ट क्या हुआ, हिरण्य लोक। जब हिरण्य लोक में गए स्वामी तेजस्वी को पकड़ लिए। इसमें सिद्ध हो गया क्या स्वामी तेजस्वी हिरण्य लोक में ही है और नहीं है? और नहीं है तो बॉम्बे के रीजेंट होटल में आए कैसे थे भौतिक जगत में? इसे योगी कथा में समझ लीजिए, आसान नहीं है। तो फिर जब स्वामी तेजस्वी का रिसरेक्शन आप पढ़ते हैं तो उसको कैसे समझेंगे? हम ध्यान करते करते जब हम हिरण्य लोक में आ जाएंगे तो हमें इतना ज्ञान होगा कि भौतिक जगत की हर चीजों को बना लेंगे। तो हिरण्य लोक का ज्ञान कैसे होगा? अभी तो विश्व से ही हम टकराते हैं, अपने अंदर की चैतन्य शक्ति को विश्व कहते हैं। चैतन्य शक्ति के द्वारा हम चलते फिरते हैं, उसी से शिकायत है कि चल नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर से पैर की उंगली तक इससे इतनी शिकायत। अभी तो विश्व से ही नहीं जुड़ पाए तो विराट कैसे जुड़ेंगे? विश्व विराट से जुड़ने के बाद तेजस से हिरण्यगर्भ, और जब तक हिरण्यगर्भ से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप भौतिक जगत में वो सेवा नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते। तो क्या समझते हैं कि कथा में पढ़ने से समझ जाएंगे? हाँ, प्रेरणा मिलेगी, क्रिया योग करिए। कैसे करेंगे? सिर्फ ये करिए, सिर से पैर की उंगली तक जो हम हैं, हम कहते हैं आई, ठीक है, तब क्या कहे, आई एम द वे टू अल्टीमेट ट्रूथ। सिर से पैर की उंगली तक यही मार्ग है, इससे जुड़िए, मार्ग से हटिए मत। कैसे जुड़े? घुटने में तकलीफ हो रही है, ऐसा चलिए कि तकलीफ ना हो। सिर से पैर की उंगली तक इससे जुड़े रहिए। किस तरह उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए। अब खाना खा रहे हैं, ये स्वाद अच्छा नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं तो आप किसकी निंदा कर रहे हैं? इस विश्व की, जो भौतिक शरीर की चैतन्य शक्ति है उसकी निंदा कर रहे हैं। जितने प्रकार का स्वाद अगर किसी की निंदा हुई तो बीमार होंगे आप। हम आपको आगाह कर रहे हैं। ऐसे नाक है, गंध लेती है, किसी भी गंध को दुर्गंध कहा तो बीमार होंगे। आँखों से देखते हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो जो चैतन्य शक्ति है जिसको विश्व कहते हैं, अगर आँखों से देखते हैं तो विश्व की ही जो है कार्य प्रणाली दिखाई पड़ रहा है। अगर आप उसकी निंदा करते हैं तो आप विश्व को ही नहीं मान रहे तो विराट कैसे मानेंगे? फिर तेजस में कैसे जाएंगे? फिर हिरण्यगर्भ में कैसे जाएंगे? इसे याद रखिए, आज हम आपसे स्पष्ट कर रहे हैं, सिर से पैर की उंगली तक ये तो आपके पास है, एक दृश्य रूप तो आपके पास है। ठीक है, कोई पैगंबर नहीं मिला, कोई अवतार नहीं मिले, लेकिन हम ये तो बता रहे हैं आपका रूप ही है आपके पास, इसी में एकाग्र हो जाइए। इसकी किसी अनुभूति की निंदा न करिए। जब किसी अनुभूति की निंदा नहीं करेंगे तब आप अपने अंदर विश्व और विराट की अनुभूति करेंगे, तेजस से हिरण्यगर्भ की ओर यात्रा करेंगे। जब विराट की अनुभूति होगी तब क्या होगा? तब ये होगा कि जिसको जो चीज़ चाहिए आपको पता चलेगा। वो नमक कम खाते हैं, वो मिर्चा कम खाते हैं, वो मिर्चा खाते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। खाना खाना तो ज़रूरी है, कोई तीता नहीं खा पाता है, तब मिर्चा सब में डाल दिए, तो सब विराटता नहीं है। जिसको मिर्चा चाहिए खाएं, दे दीजिए अलग से, लेकिन सब में क्यों डालते हैं? मतलब विश्व से जुड़े, हमको मिर्चा अच्छा लगता है तो सबको लगेगा, ऐसा थोड़ी है। हमें मिर्चा अच्छा लगता है तो सबको लगेगा, ऐसा नहीं है। तो खाना बनाते मिर्चा ना डालिए, जिसको मिर्चा अच्छा लगे मिर्चा रखिए भी, उसको और अच्छा बना लीजिए, तेल में भून लीजिए।
तो यही विराटता, तो यही अहम ब्रह्मास्म का अभ्यास जीसस ने किया। अहम हम हैं, हमें चाहिए ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? निर्माण की क्रिया। हमें निर्माण करना हड्डी की, हार्ट की, मांसपेशियों की, आँख की, कान की, सब की। हमारे ब्रह्म में दूरी नहीं, यही मानिए। अहम ब्रह्मास्म, उसे कहते आई एम द वे। तो सीधा सा अभ्यास है कि सिर से पैर की उंगली तक जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, इसी को स्वीकार करिए। इससे घृणा करते हैं, पूछिए नहीं, निरंतर इसकी निंदा ही करते हैं। शीशा लेंगे तो आपका चेहरा में ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये है, वो है, दुनिया भर की शिकायत। तो क्रीम लाएंगे, लगा लें, ठीक अच्छे लगेंगे। या ये कपड़ा पहन लेंगे तो सुंदर लगेंगे। इतनी घृणा कि आप सुंदर है ही नहीं, आपके चमड़े का सौंदर्य ही नहीं, उसको क्या लगा के सुंदर बनाना चाहते हैं? जो अपने से इतनी घृणा करते हैं, है क्या? हमें पाना क्या है? परम में से मिलना है, ये जानने के लिए हम सर्वव्यापी हैं। तो उसका अभ्यास क्या है? आई एम द वे, अहम ब्रह्मास्मि। जो हम हैं, हम इसमें एकाग्रता बढ़ाएं, यही रास्ता है। जब रास्ते पर चलेंगे नहीं, फिसलेंगे, ये स्वाद अच्छा नहीं, फिसल गए, ये दृश्य अच्छा नहीं, फिसल गए, ये सुने जो अच्छा नहीं लगा, फिसल गए, हर चीज़ों की निंदा कर रहे हैं, तभी तो आप फंसे हुए हैं ना, उसी से नहीं उठ पा रहे हैं। और उनका साथ तो बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आपको क्रिया ध्यान करना है जो निंदा करते हो। इसलिए बच्चे कुछ दिन घर से निकल करके चले जाते हैं पढ़ने हॉस्टल, जहाँ पैदा हुए वहीं रहें, तो दिन रात घर में निंदा ही निंदा। सास बहू में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, उनमें झगड़ा। बच्चे सुबह से शाम देखेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। इससे क्रिया योग ध्यान करना है तो परिवार के ये जो कला है उससे अलग हो जाइए कुछ वर्षों तक। और ये बनाए ही आपके लिए घर, आके आराम से रहिए, खूब अभ्यास करिए। इसे याद रखिएगा, किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जो सशरीर हो, अगर जब तक आपको नहीं मिलेगा, उसकी हर बातें आपको नियम नहीं लगेंगी, उसके हर बातों पर चलने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, वो जो भी कहे वो बहुत अच्छा लगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा, परमहंस योगानंद जो अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं, शिव के अवतार हैं, सबके अवतार हैं, वो भी स्वामी युक्ति शिवगिरी के साथ रहे तो उनको शंका हुई, छोड़ के चल दे रहे थे हिमालय। यहाँ तो बहुत काम करना पड़ता है, यहाँ बड़ा एंगेजमेंट है। ध्यान करो तो गुरुदेव कहते काम नहीं करते हो, काम करो तो तुम ध्यान नहीं करते हो। तो भागे थे, फिर लौट के आए। जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथी जैसे स्वामी शिवगिरी से अलग होने लगे, तो याद रखिएगा इस सबके साथ संभव है ये। इसे आपको हमें सूत्र बताते हैं, अपने से अलग मत होइए। सिर से पैर की उंगली तक जो आपकी अनुभूति है उससे अलग मत होइए। जब कहेंगे दर्द है तो दर्द से अलग होने का मन करेगा। ये थकावट है, थकावट से अलग होने का मन करेगा। जो भी दर्द और थकावट हो उसमें एकाग्र हो जाइए, उसकी अनुभूति में लीन हो जाइए। वही ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है। बशर्ते कि आपको हार्ट की बीमारी न हो, पहले से आपको किडनी न खराब हो, आपको कोई इन्फेक्शन न हो, आपका थायराइड या पैंक्रियाज पता चला ठीक नहीं काम कर रहा है, आप थायराइड की गोली लेते हैं, डायबिटीज़ की गोली लेते हैं, इन सब के लिए नियम नहीं है ये। जिनको कोई बीमारी नहीं है, न ब्लड प्रेशर, न डायबिटीज, न कोई हार्मोन्स की कमी है, उनके लिए नियम है ये। जितनी भी आपको परिवर्तन हो वो बिल्कुल उसको पकड़ लीजिए, डरिए मत। वही ज्ञान है, वही शक्ति, वही आराम, वही सब कुछ है। पता चला कि जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको चेस्ट पेन शुरू हुआ, हार्ट अटैक, तो मान लेगा यही परमात्मा, यही परब्रह्म तो तुम्हारा, वो तो गया। पता चला डायबिटीज है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया,
आप गिर रहे हैं कहीं यही परमात्मा यही भगवान तो गए। किसी जिनको बीमारी है डायबिटीज ब्लड प्रेशर और कोई हार्मोन्स की कमी है, जो दवा लेते हैं, पहले अभ्यास करके दवा से मुक्त होइए। दवा से मुक्त हो जाए तब इस नियम में आइए, नहीं तो इसका अभ्यास थोड़ा थोड़ा करते रहिए। रिचार्जिंग करते जो अनुभव हो, परब्रह्म की अनुभूति है। श्वास दर्शन परब्रह्म की अनुभूति है। भ्रूमध्य दर्शन परब्रह्म की अनुभूति है। अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा करते जाइए। जब देखिए ऐसा कुछ दर्द हो रहा है जो डाउट करता कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, तो आप इमीडिएटली चेक कराइए। डायबिटीज ले रहे हैं, दवा लेना भूल गए या ज़्यादा ले लिए भूल से, ध्यान में मस्त थे और हम तो ध्यान में मस्त हो गए, पता चला इंसुलिन दुगना लगा लिए, डायबिटीज की गोली दुगना ले लिए, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और फेंट हो गए, आप गिर गए। तो इससे सावधान रहिए। जो दवा लेते हैं, दवा कैसे नियम से लिया जाता है याद रखिए। साथ साथ अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करते करते एक दिन दवा छूट जाएगी। जब आपकी दवा छूट जाए तब इत्मीनान से अभ्यास करिए। जितने प्रकार के परिवर्तन हो उनका स्वागत करिए, उनसे डरिए मत। और जब तक दवा खा रहे हैं इस तरह से पूरे नियम को इस तरह से स्वीकार करिए। रिचार्जिंग करिए, श्वास दर्शन करिए, ब्रह्मध्य दर्शन, ऑल्टर ऑफ गॉड, जैसे अभ्यास करते हैं करते जाइए। अपना दवा लेते रहिए, डॉक्टर को चेक कराते रहिए। डॉक्टर धीरे धीरे दवा बंद कर देंगे। अभी इसी आश्रम में किसी को तकलीफ हुई, जो डोडिनम होता है, ये है मुंह, ये भोजन नली, ये स्टमक, ये डोडिनम। एकदम यहाँ पे इतना स्वेलिंग आ गई, यहाँ खाना पास नहीं हो रहा था, उल्टियाँ आने लगी, खाना बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। अस्पताल में एडमिट हुई, पूरी जांच हुई, डॉक्टर बताए कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन सीरियस है। एंडोस्कोपी हुई, जा ही नहीं रहा था वो कैमरा। लेकिन याद रखिए वो ठीक हो गई। ये डर थी कहीं कैंसर न हो। एंडोस्कोपी हुआ तो पूरा यहाँ पे अल्सर दिखा, एकदम लाल लाल दिखा, पैच दिखी। कैमरा डाला जा रहा था तो वहाँ पे खून आ गया और सुबह जब लैट्रिन हुई तो उसमें जैसे खून का होता है सिम्टम वो मिला। लेकिन अब देखिए एकदम ठीक, क्योंकि अभ्यास की। लेकिन अभ्यास अभी उनका आंशिक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बता रहे थे, आप ब्रह्मा विष्णु शिव को जो मानते रहिए। लेकिन याद रखिए अगर किसी व्यक्ति में नहीं दिखाई पड़ेंगे तो आपको बाहर नहीं मिलने वाले हैं। आपके अंदर अगर ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं है तो बाहर नहीं मिलने वाले हैं। जब ब्रह्मा विष्णु शिव सब अंदर ही है, परब्रह्म अंदर ही है, तो अपने को पकड़िए, सिर से पैर कमर तक सारी अनुभूतियों को स्वीकार करिए। यही सब कुछ है। हमें मार्ग चाहिए। कौन सा मार्ग? जो कष्ट से मुक्त कर दे। आई एम द वे। जो भी हम हैं, हम यही मार्ग हैं। हमें सच चाहिए, सच। आई एम द ट्रूथ। हेड टू टोज फील करिए, यही सत्य की अनुभूति है। हमें आनंद चाहिए। आई एम द ब्लिस। हमारी अनुभूति ही यही ब्लिस है। हमें शांति चाहिए। आई एम द पीस। इस तरह से अभ्यास करिए। कितना सिंपल अभ्यास है, आपको करना नहीं। आपको दिमाग परेशान है कि नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अभ्यास करिए। जब अभ्यास में एकदम गहराई में आ जाएंगे, आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। पहले अभ्यास में तो आइए। अभ्यास की 1 साल 2 साल 3 साल भी कुछ मिला तो नहीं। मैं लॉटरी भी लिया था, वो भी नहीं निकली। फिर अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, नौकरी चाहिए, नौकरी भी नहीं मिली। तब नहीं मिलने वाला है। क्रिया का अभ्यास करिए। क्रियायोग पाने के लिए सब भूल जाइए। जब क्रिया का अभ्यास क्रियायोग जानने के लिए करेंगे तब बाद में देखिए, यहाँ पर आप हैं, आपको खाना नहीं देते क्या हम? आप पूछिए अपने दिल से कितना देते हैं आप? मिलता है नहीं खाना? रहने जगह है कि नहीं? जाइए पूरी दुनिया में। आप अपने ससुराल में जाके रह के देखिए, घर में रह के देखिए, रिश्तेदारी में रह के देखिए, रह नहीं पाएंगे आप।
तो आप इस आश्रम के लिए कितने आप समर्पित हैं, इसको देखिए। समर्पण करते क्या, यहाँ के नियमों में रहते हैं कि नहीं, पैरों को लगाते हैं कि नहीं सेवा में, हाथ को लगाते हैं कि नहीं, आँख कान नाक आपका पूरा अस्तित्व सेवा कार्य में है कि नहीं, नहीं है तो यहाँ के नियमों में नहीं रह रही। इसे याद रखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिर से पैर की उंगली तक यही वो मार्ग है। इसमें एकाग्र होइए, इसकी हर अनुभूति को स्वीकार करिए, इस प्रकार उठिए बैठिए कि इसकी अनुभूति स्वीकार कर सके। पता चला हड़बड़ी में उठे, यहाँ मोच आ गई, अचानक उठे यहाँ मोच आ गई, ऐसा न करिए। सिर से पैर की उंगली तक हमेशा अनुभव करिए। हमेशा अनुभव करें तो कहीं मोच वगैरह नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही आपका अस्तित्व ही मार्ग है, आपका अस्तित्व ही शक्ति है, यही शांति है, यही ज्ञान है, सब कुछ यही है। इसलिए अपने में एकाग्रता बढ़ाते जाइए।